तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी आजकल भारतीय संविधान से राम राज्य और हनुमान के जुड़ाव का उल्लेख कर रहे हैं। आज राजस्थान में उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों को सदन और आसन के प्रति व्यवहार के लिए भी मार्गदर्शन किया। कहा, हर सदस्य का आचरण मर्यादित होना चाहिए। बात राजस्थान विधानसभा में हो रही थी, लेकिन संसद तक भी चली गई। धनखड़ बोले कि सदन में कई बातें होती हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों को गांठ नहीं बांध लेनी चाहिए। इस बहाने उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जिक्र कर दिया। और इन दिनों खड़गे का नाम आते ही लोगों को जो बड़ी बात याद आ रही है वो है कांग्रेस का राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराना। यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस को जमकर घेर रही है। खुद धनखड़ भी कहने से नहीं चूके कि मुझे राम मंदिर का निमंत्रण मिला तो मैंने कहा, राम की कल्पना, राम राज्य की कल्पना भारत के संविधान में निहित है। मौलिक अधिकारों के ऊपर जो संविधान की प्रति में चित्र हैं उसमें राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान है। मुझे बहुत पीड़ा होती है जब कोई अज्ञानी इतिहास से अनभिज्ञ हलफनामा देकर कहते हैं कि राम काल्पनिक है। वो वर्तमान में किसी का अनादर नहीं कर रहे, बल्कि हमारे संविधान निर्माताओं का अनादर कर रहे हैं। तो ये बात जगदीप धनखड़ ने पहले कही। और जब आज राजस्थान विधानसभा में उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों को संबोधित किया तो हनुमान का भी खासा उल्लेख उन्होंने कहा। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारी जाति से अक्सर से जोड़ दिया जाता है हनुमान नाम को, लेकिन संविधान की मूल प्रति में हनुमान के चित्र हैं और संविधान की जो पुरानी प्रति है, जो मूल प्रति है, उसमें 5000 साल पुराने भारत की संस्कृति दिखाई पड़ती है और वो प्रति सबको मुहैया करानी चाहिए। तो निश्चित रूप से जो राम में माहौल है पूरे देश में, उस पर धनखड़ न सिर्फ विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, साथ ही साथ संविधान की सीख भी नवनिर्वाचित विधायकों को दे रहे हैं और सदन और आसन के प्रति व्यवहार की सीख भी उनको दे रहे हैं। तो सवाल अब यह है कि क्या वाकई कांग्रेस और INDI गठबंधन न सिर्फ राम बल्कि संविधान का भी अनादर कर रहा है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद होंगे। उससे पहले आपको यह सुनवाना जरूरी होगा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आखिर क्या कहा। उनसे जुड़ा हुआ है, आम नागरिक को प्रजातांत्रिक व्यवस्था की महक दिलाता है। उस भाग के चित्र में श्री राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौट रहे हैं। हनुमान, हमारी जाति को तो हनुमान जी से ज्यादा जोड़ा जाता है, वो भी वहां पर हैं। तो मेरे साथ इस खास शो में आज डॉक्टर पंडित पुरुषोत्तम गौड़ होंगे, जो महंत श्री मनसा पूर्ण हनुमान धाम के महंत हैं। वहीं विनीत गोयनका होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट और बीजेपी कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन भी होंगे। निमिषा बीजेपी से जुड़ी हैं और हमारे साथ डॉली शर्मा कांग्रेस से मौजूद है इस वक्त पर। आप सभी का स्वागत कार्यक्रम में। डॉली, शुरुआत आप ही से करेंगे। पूरी तरह से राम में माहौल है देश में। अब तो काउंटडाउन शुरू है प्राण प्रतिष्ठा का। हालांकि आप नहीं जाएंगे, आपकी पार्टी नहीं जाएगी। कुछ नेता हालांकि पहले ही पहुंच गए हैं और अब आप ही की पार्टी पर आपके फंक्शनिंग को लेकर, आपके स्टांसेस को लेकर बड़े सवाल हैं कि निमंत्रण आपने ठुकराया, लेकिन यूपी में कई नेता पहुंच गए हैं। अब जगदीप धनखड़ का यह कहना है साफ तौर पर कि राम का ही अनादर नहीं है बल्कि संविधान का भी अनादर है। देखिए, पहली बात तो राम को लाने वाले ये होते कौन है और भगवान राम गए कहां थे, मैं पूछना चाहती हूँ। सबसे पहला सवाल, राम तो कण कण में है। गीता अगर आपने पढ़ी है तो गीता में लिखा है कि तुझ में राम, मुझ में राम, कण कण में राम। जब धरती पर आते हैं और जब धरती से जाते हैं, राम नाम सत्य कहकर, वहां पर भी भगवान राम होते हैं। पहली बार देश के इतिहास में किसी ने देखा जहां हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य, सभी पीठों के मुख्य शंकराचार्य हमारे धर्म में सबसे बड़े होते हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी का इवेंट बनकर रह गया है और अभी अधूरे मंदिर में जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा, और मंदिर में मूर्ति तो पुरानी मूर्ति स्थापित करने की बात थी। जो मूर्ति जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखवाई, जिसका ताला खुलवाया राजीव जी ने, वो मूर्ति की बात थी। वो मूर्ति गई कहां? दूसरी बात, जब मुहूर्त नहीं, जब प्रॉपर शंकराचार्य, हमारे धर्म के सबसे बड़े शंकराचार्य, उनकी भी चीज को नकार रहे हैं। और हमने पहली बार देश के इतिहास में देखा कि किसी व्यक्ति का कद, ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर्स निकाले कि भगवान राम का कद बौना कर रहे हैं ये लोग। इनकी वक़्त है भगवान राम का कद बौना करने की? किसी की भी पूरे विश्व में वक़्त है कि एक व्यक्ति का कद इतना बड़ा कर दिया और भगवान राम उंगली पकड़कर वो लेकर जा रहे हैं?
जिस व्यक्ति बिना राम के ये धरती चल नहीं सकती, वो लोग आज बताएंगे कि उन्हें भगवान राम को लाए हैं। ये होते कौन है भगवान राम को लाने वाले, और भगवान राम गए कहां थे? उनके बिना उनकी मर्जी के तो पत्ता नहीं हिल सकता। और ये होते कौन है मंदिर में इनविटेशन देने वाले? हमारी आस्था, हम जब मंदिर जाना चाहेंगे हम तब मंदिर जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो 22 तारीख को इवेंट बनाकर रख दिया है, चुनावी इवेंट, इनके हिसाब से तो कोई पार्टी चलेगी नहीं। हमारी भगवान राम में आस्था है। हमारा जब मन करेगा हम मंदिर जाएंगे, हमारा जब मन करेगा। अरे ये वो लोग हैं जो भगवान राम की मर्यादा पुरुषोत्तम थे भगवान राम, और मर्यादा में रहना नहीं जानते। अगर हिंदू शास्त्र जानते हैं तो बिना पत्नी के कोई अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता। पढ़िए रामलीला के वो व्याख्यान, देखिए उन्हें, पढ़िए समझिए। आज ये हिंदू धर्म सिखाएंगे। अगर भगवान राम से कुछ सीखना है और जो उन्होंने संदेश दिया तो मर्यादा में रहना और मर्यादित जीवन सीखे। जो बलात्कारियों को बचाते हैं, जो किसानों के हत्यारों को बचाते हैं, वो आज मर्यादा का पाठ सिखाने चले हैं। तो हमें भगवान राम में हमारी आस्था है। भगवान राम कण कण में है, आप में है, हम में है, फूल में है, पत्ते में है। उनके बिना पत्ता नहीं हिल सकता। और ये बीजेपी के इवेंट का हिस्सा हम लोग नहीं बनना चाहते। हमारी जब आस्था होगी, हमारे नेताओं, यूपी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सारे नेतागण गए वहां, उन्होंने स्नान भी किया और उन्होंने, लगता है डैमेज कंट्रोल करने के लिए गए। हम आगे भी हमारे नेतागण जाएंगे, लेकिन डॉली जी लग रहा है कि डैमेज कंट्रोल करने गए, क्योंकि पहले तो बिल्कुल किनारा कर लिया था आपने। नहीं, हम पहले दिन से कह रहे हैं। अगर आपने सुना हो, कांग्रेस पार्टी ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने कहा, आपने सुना होगा, पवन खेड़ा जी ने उसमें कहा कि भगवान के मंदिर में जाने का न्योता देने वाली भारतीय जनता पार्टी होती कौन है? तो आप कह देते आगे आकर पवन खेड़ा कि हम तो बिना न्योते के पहुंच जाएंगे, बहुत बेहतर होता। आस्था का विषय है, हमारे भगवान आस्था का विषय है, वो इवेंट मैनेजमेंट नहीं है। डॉली जी, आपकी पार्टी ने किसी न्योते का इंतजार क्यों किया? बिना न्योते के पहुंच जाते। आप कहते कि भगवान राम उतने ही हमारे हैं। हमने किसी न्योते का इंतजार नहीं किया। हमने पहले दिन से कहा है कि हमारी आस्था है और हमारे धर्म में आस्था है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के इस इवेंट मैनेजमेंट की हमें जरूरत नहीं है। हमें जरूरत ठीक है। निमिषा, भगवान राम का कद कैसा बना दिया इनके पोस्टर में। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि देश के इतिहास में हमने देखा कि भगवान राम का कद इतना बौना करके और कोई व्यक्ति भगवान राम से भी इतने बड़े कद का और उंगली पकड़ के वो मंदिर ले जा रहे हैं। नहीं, धनखड़ तो कह रहे हैं कि देश में सबसे बड़ा संविधान है, जैसा प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, और उसी में राम के चित्र भी हैं, राम लक्ष्मण सीता के चित्र, हनुमान के चित्र हैं। तो सबसे सुप्रीम जो किताब है देश में वो संविधान है, उसका वो जिक्र कर रहे हैं कि राम का अनादर नहीं है, बल्कि ये संविधान का अनादर है। निमिषा, आपके पास आना चाहेंगे। आपने डॉली को सुना? मोदी जी का कद इतना ऊंचा दिखा दिया और भगवान राम का कद कितना बौना, ये अनादर नहीं है हिंदू धर्म का। ठीक है डॉली, वापस आएंगे। आप जवाब भी ले लेते हैं। बाकी लोग भी हमारे साथ डिबेट में उतने ही खास लोग मौजूद हैं। निमिषा ये कह रहे हैं, कांग्रेस लगातार कह रही, कांग्रेस के प्रवक्ता, कि आप होते कौन है न्योता देने वाले और राम की बात करने वाले। जब जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि राम का नाम हो या हनुमान का हो या फिर लक्ष्मण सीता हो, ये सब इनका सबका हमारी संस्कृति से जुड़ाव है और वो संस्कृति संविधान की मूल प्रति में भी दिखाई पड़ती है। वही बात उन्होंने आज राजस्थान विधानसभा में विधायकों से बात करते हुए कहा। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये कांग्रेस जो है आज, जी आपका प्रश्न पूरा हो गया तो मैं जवाब देती हूँ। जी कांग्रेस जो है, हे राम, झूठ की बहार लेकर के आई है आज कांग्रेस की प्रतिनिधि। प्रभु श्री राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न उठा करके सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों वकील की फौज खड़ी करने वाली कांग्रेस पार्टी 2019 में कपिल सिब्बल जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में राजीनामा दिया था। झूठ बोलेंगी तो मैं बोलने नहीं दूंगी आपको। आप झूठ मत बोलिए, बहस को रुकवाइए, योगदान बताइए, क्योंकि ये मुद्दा बन जाएगा। आप धारा प्रवाह बोल रही, तो मैं सुन रही थी धैर्य पूर्वक। आपको धैर्य रखिए, आप कितनी राम में हो गई है। आभार व्यक्त करती हूँ। 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी, 400 साल तक हिंदुओं ने संघर्ष किया, आज प्रभु श्री राम पधार रहे
और ये पूरे राम में अरे होली की गए जगह कहाँ थे बौखला रहे हैं। राम? प्राण गए प्रतिष्ठा कहाँ में थे नहीं राम? जाएंगे। मूर्खता देखिए देखिए डॉली आप जी, लोगों आप की। आर्ग्यूमेंट ये करिए आपकी मूर्खता देखिए। गए कहाँ थे देशवासियों को राम? धैर्यपूर्वक भारतीय गए जनता कहाँ पार्टी थे का राम? राम तो प्रतिनिधित्व कण-कण में सुन है, लीजिए स्कूल में आप। 25 आपने जब बोला मैं सुन रही अगर थी, आप आप ले रही पूरी हैं, राम तो में हुई, मैं भगवान बड़ा राम आभार की ले व्यक्त ले। करती गए हूँ कहाँ हमारे थे राम? यशस्वी प्रधानमंत्री जी मूर्खता का देखिए आप। कि जिस कांग्रेस ने लगातार प्रश्न उठाए, मूर्खता जिस देखिए, कांग्रेस भगवान ने राम आ रहे राम हैं। सेतु पर प्रश्न उठाए, जिस कांग्रेस ने प्रभु श्री राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हुए उसको काल्पनिक बनाया, वो कांग्रेस आज राम में हो गई है। और वही राहुल गांधी कहते थे कि जो हिंदू जाते हैं मंदिर जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं। वही राहुल गांधी है वो जो कहते हैं कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। उसी कांग्रेस के प्रतिनिधि आज कह रही है राम हमारे हैं, राम कण में है। बड़ा जल्दी समझ में आया आपको? जब पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व आज राम में हो गया है। 50 से ज्यादा देश आज इसको लाइव देखेंगे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को। विदेशी मेहमान आ रहे हैं लाखों की संख्या में, और यहाँ कांग्रेस उसी पर ये सवाल उठा रही है कांग्रेस, और कांग्रेस के प्रवक्ता डॉली भी उन्हीं पर सवाल उठा रही। निमिषा की ये जो आपने इवेंट बना दिया इसको, राम कहीं गए नहीं थे। आप कहते हैं राम आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राम तो जवाहरलाल नेहरू के वक्त से वहीं थे और राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे, वो राम वही है। आपने जो किया है वो उसको इवेंट बना दिया। परिस्थितियों में खुले, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कौन गया ये सारा जग जानता है। उस संघर्ष जो है कार सेवकों पे गोलियां इंडी गठबंधन ने चलाई। मनीषी में जवाब दे दूं, वो चुप हो तो मैं जवाब दे दूं। देखिए, आप श्रद्धा को, भारत की श्रद्धा को, भारत की आस्था को आप इवेंट का नाम ना दीजिए। ये श्रद्धा है हमारा, हर्षोल्लास से भरा हुआ है। निमिषा, श्रद्धा तो इनकी पूरी है, श्रद्धा इनकी भी है। इनके नेता जाकर आए वहां पर। निमिषा, इनके नेता वहां पर जाकर आए हैं। पार्टी का नेता सुप्रीम कोर्ट गया। देखिए, नेता तो जाना इनकी मजबूरी है। कांग्रेस के नेता तो छोड़ के जा रहे हैं पार्टी को। कांग्रेस के नेता तो आप देखिए महाराष्ट्र में देख लीजिए, अभी तो इनकी न्याय क्या तोड़ो यात्रा चालू नहीं हुई है, न्याय यात्रा। उससे पहले कांग्रेस राजस्थान के अंदर तो कई कांग्रेस नेताओं ने रिजाइन दे दिया। वो तो कहते हैं जाएंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा मुझे निमंत्रण आए या ना आए, मैं कार्यक्रम में जाऊंगा। तो एक श्रद्धा है, श्रद्धा तो मुस्लिम पार्टी को फिर बैठेगी ना, और इनकी तो मजबूरी है, कांग्रेस की तो मजबूरी है ऐसे हाहाकार मचाना, क्योंकि राम में हो गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श तो आज दुनिया स्वीकार कर रही है। ये कांग्रेस का विनाश काल है जो इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी नहीं जा रही है। अभी सोचने का वक्त है, लेकिन कांग्रेस ही तो जाएंगे। और हमारी श्रद्धा को, शंकराचार्य कह रहे का हैं नाम नहीं कि आप दीजिए। लोगों ने ये भारत है, ये भगवान राम के 400 साल का संघर्ष, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा हर भारत के लिए गौरवान्वित करने का विषय है। और बार बार हमारे श्रद्धेय शंकराचार्यों का नाम लेते हैं। 2 शंकराचार्यों का तो पत्र आ चुका है। और झूठ का इवेंट, निमिषा, एक-एक करके बात रखे तो बेहतर होगा डॉली, ताकि सब तक बात पहुंचे। इसी हो हल्ले की बात धनखड़ भी कर रहे थे कि हो हल्ला सुर्खियां जरूर बन सकता है, लेकिन उससे फायदा कुछ होता नहीं है, ना जनता का ना सदनों का। अब हमारे साथ इस वक्त पर डॉक्टर पंडित पुरुषोत्तम गौड़ भी हैं। कौन है? भगवान राम गए। वही डॉली आपके लौटेंगे, आपके पास डॉली आपके पास लौटेंगे, समय मिला आपको। शुरुआती जब पूरा भारत, करोड़ों देशवासी आज भारत में हो गए, तो कांग्रेस राम जब चल रही है, हे राम अब तो बाज आइए। राम राज्य की कल्पना तो पूजनीय गांधी जी ने की थी। ये नेहरू की कांग्रेस है जो आज बौखला रही है। आज पूजनीय आप गांधी जी की आत्मा कितना धिक्कारती होगी आप लोगों पर, तभी तो कहती थी। ठीक है डॉली, सनातन धर्म को ही समझते हैं। हमारे साथ पंडित पुरुषोत्तम गौड़ भी हैं, उनको भी इस चर्चा में लेकर आना चाहेंगे। निमिषा, मेरा आपसे गुजारिश है, निमिषा लौटेंगे आपके पास अगर आवाज पहुंच रही है। डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़, आपका भी स्वागत। जो बहस है मोटे तौर पर वो ये चल रही है कि राम गए कहां थे, और एक पार्टी कह रही है कि राम आ रहे हैं, दूसरी पार्टी कहती है कि राम कहीं गए नहीं थे। कण कण में राम है, ये मानते दोनों हैं, लेकिन सबके अपने अपने राम हैं। एक कहती है कि राम को इवेंट बना दिया है और उसकी वजह से जो चीजें जो न्योता दिया गया उसे ठुकराए, लेकिन इनके नेता भी वहां पहुंच गए दर्शन करने के लिए राम जन्मभूमि पर। लेकिन आपसे बड़ा सवाल ये है पुरुषोत्तम गौड़ साहब, जिस तरह की बात धनखड़ साहब भी कह रहे हैं कि राम का अपमान मतलब संविधान का अपमान, क्योंकि राम हमारी संस्कृति में है और उसी की झलक
संविधान में भी दिखाई पड़ी, संविधान निर्माताओं के जरिए। तो जब आज राजस्थान विधानसभा में वो बात भी कर रहे थे विधायकों से, तो उसी संस्कृति और उसी राम और हनुमान के चरित्र को लेकर भी बात कर रहे थे, और उसी उनके प्रतिष्ठा और उनके कद को लेकर भी, उस तरह से आचरण को लेकर भी बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है मोटे तौर पर जो देश में फिलहाल बहस चल रही है, जरूर सबके अपने अपने राम हैं, लेकिन सहूलियत से सब इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लगता है आपको किस तरह, कितनी सच्चाई है जो दोनों ओर से इस वक्त पर चीजें हो रही है? एक पार्टी जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और ये बाकायदा मुहूर्त से निकाला गया, दूसरे कह रही हैं कि कोई मुहूर्त ही नहीं है। देखिए, सबसे प्रथम मैं सभी दर्शकों का और हमारे साथ जो मेहमान हैं उन सबका बहुत वंदन, अभिनंदन जी। राम जी को हम सब प्रणाम करते हैं। राम नाम निषुदिन भजे और प्राण रूप प्रभु राम, हम सब राम के भक्त हैं तो मन से करें प्रणाम। आज राम को लेकर के एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन हमारे सामने आने वाला है, और राम की प्रतिष्ठा का जो बात कर रहे हैं, करोड़ों लोग राम की प्रतिष्ठा के लिए तन्मयता से, उत्सुकता के साथ यहाँ इंतजार कर रहे हैं। राम का जो एक तरीके से कहते हैं कि जो चरित्र है, तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है कि श्री राम एक आदर्श पुरुष है, एक सभी प्रकार के गुणों का समावेश है, एक भारतीय धर्म संस्कृति और सनातन धर्म का केंद्र है। राम करुणा निधान है, राम दया के सागर हैं, राम समाशील हैं, सत्य के प्रतीक हैं, न्याय के प्रतीकात्मक हैं, सदाचारी हैं, साहसी हैं, धैर्यवान हैं और नेतृत्व जैसे गुणों के धनी हैं। वो एक राम आदर्श पुत्र भी हैं, आदर्श भाई भी हैं, आदर्श राजा भी हैं और आदर्श मित्र भी हैं। उस राम के चरित्र पर कोई उंगली उठाने वाला कौन होता है? राम तो स्वयं भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में हुए। राम का चरित्र सबसे श्रेष्ठ वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। रामचरितमानस में अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। रामचरित्र मानस हिंदी साहित्य में तो यहां तक कहा कि राम एक करुणानिधान है। राम का कोई ऑप्शन या विकल्प हो ही नहीं सकता, कहीं भी नहीं हो सकता। राम का जो मुहूर्त की बात कर रहे हैं, अभी एक बहन का मैंने सुना, वो कह रहे थे कि वहां मंदिर अधूरा है। यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं धार्मिक और शास्त्रोक्त बात कहना चाहूंगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि राम का जो गर्भगृह है, जब गर्भगृह तैयार हो जाता है जिसमें भगवान को बैठना है, भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, उन्हें वहां बैठना है, वो गर्भगृह होता है। और गर्भगृह जब तैयार हो चुका होता है तो उसके बाद मंदिर का विस्तार और निर्माण जीवन भर चलता रहे तो कोई कहीं भी धार्मिक रुकावट नहीं है, धार्मिक कोई प्रतिबंधता नहीं है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। निर्णय सिंधु में यहां तक कहा कि जब व्यक्ति किसी भी प्रकार से, भाव से, आत्मा से, अपनी उत्सुकता से, तल्लीनता से भक्त जब भगवान का स्मरण करता है तो वो समय एक अभिभूत कर देने वाला होता है और भगवान की कृपा पात्र बन जाता है। इसलिए तो कहा, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, कर विचार देखो बन माही। राम जी की कृपा सदैव हमारे साथ है। जब आप विचार करेंगे तब ही राम आपके साथ में है। ऐसे राम जिनके लिए कहा एक एक चीज उनके अपने आप में हम प्रेरणा के स्रोत मानते हैं। ऐसे राम जिनका आज यहाँ पूरा भारत में एक उत्साह के रूप में, एक ऐतिहासिक दृश्य के रूप में, पूरा संसार साक्षी के रूप में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जो त्रेता युग में मृगशिरा नक्षत्र में
और अभिजित मुहूर्त में सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग के मध्य प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। लेकिन गौड़ साहब, 17 कांग्रेस का ये कहना है कि ये तो कोई मुहूर्त ही नहीं होता है। ये बड़ा सवाल इसको लेकर भी खड़ा कर रहे हैं। देखिए, मूर्ति को लेकर भी बड़ा सवाल है। मैं आज अपने चैनल एनडीटीवी चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ों दर्शकों के साक्षी में ये कहना चाहता हूं कि 22 तारीख का मुहूर्त में किसी भी प्रकार का कोई कमी निकाल दे। हालांकि मैंने मुहूर्त नहीं निकाला है, लेकिन मैंने उस मुहूर्त का मंथन किया, चिंतन किया है और फिर उसके बाद मनन करते हुए निर्णय दे रहा हूं जी। और वो मुहूर्त सर्वाधिक श्रेष्ठ मुहूर्त है। राम के प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त होता है वो सर्वाधिक श्रेष्ठ मुहूर्त है। और आप ये भी एक मान के चलिए कि मुहूर्त के साथ साथ ये दिन भी श्रेष्ठ है, क्योंकि सोमवार का दिन ही चुना गया था राम जी के अवतार के दिन। ऐसा दिन कैसे कोई खराब बता सकता है? भगवान राम का ये मुहूर्त प्रतिष्ठा का सर्वाधिक श्रेष्ठ है। रहा सवाल मंदिर का निर्माण अधूरा बताने वाले लोगों के लिए, मैं बताना चाहता हूं, मैं उन शंकराचार्यों को प्रणाम करता हूं जो कि हमारे आदर्श हैं, हमारे सर्वश्रेष्ठ हैं, भारतीय सनातन धर्म संस्कृति के वो प्रधानमंत्री है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब मंदिर गर्भगृह तैयार हो चुका है, जिस प्रकार से मकान में शयन कक्ष जब तैयार हो जाता है, उसके बाद मकान का निर्माण जीवन भर चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रवेश कर लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब गर्भगृह तैयार हो चुका होता है तो मंदिर का निर्माण तो जीवन भर चलता रहेगा, उसका विस्तार जीवन भर चलता रहेगा। मैं ना कांग्रेस का ना बीजेपी का, मैं एक धार्मिक बात कर रहा हूं, एक आध्यात्मिक प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं। इसलिए राम का ये जो मंदिर का निर्माण है और जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो आज मुहूर्त की बात लोग कर रहे हैं, वो मुहूर्त सर्वाधिक श्रेष्ठ मुहूर्त है। उस मुहूर्त में किसी भी प्रकार का कोई भी चिंतन नहीं है, कोई भी दोष कहीं है ही नहीं। सवाल अब बड़ा ये है, जिस तरह से जगदीप धनखड़ बात कर रहे हैं कि राम की बात करना धार्मिक या किसी एक पार्टी की बात नहीं है, बल्कि संवैधानिक स्थिति भी है। संविधान से जुड़ाव रहा है राम का, हनुमान का, लक्ष्मण सीता का। राम राज्य की परिकल्पना की देश में पुरानी संस्कृति रही है, उसको लेकर लगातार वो बात रख रहे हैं। तो क्या माना जाए कि क्या सिर्फ ये राजनीतिक या किसी पार्टी के राम माने जाए, या दूसरी पार्टी कहती है सबके राम है तो किसी एक का अधिकार नहीं है? क्या सियासी असेसमेंट है फिलहाल आपका इसको लेकर? मनीष जी, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और सभी दर्शकों को भी राम राम जी। ये सनातन धर्म या यहाँ की जो संस्कृति है, गत कई लाख साल की संस्कृति है और इसके प्रतीक राम है। राम हमारे अस्तित्व का प्रश्न है, राष्ट्र हमारे मन में है और हमारे तन में है, और साथ में राम ही हमारे प्रतीक है। जो पार्टी राम के साथ में वो सत्ता में और सत्ता में रहेगी, लोगों के साथ रहेगी, और जो पार्टी राम के विरोध रहेगी वो हमारे कोई काम की नहीं रहेगी। ये हमारा स्टैंड बहुत क्लियर था, ये सामान्य जनता का स्टैंड रहा है। मैं कुछ बातें कांग्रेस के प्रवक्ता जी से वो बता दूं, काफी देर तक बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, अच्छा ज्ञान है उनका राम के बारे में और राम के बारे में आस्था भी अच्छी है। लेकिन 6-7 प्रश्न है जो बाद में वो समाज को बताए, मेरे बीच में ना बोले। पहले, नेहरू जी ने क्यों विरोध किया था जब वहां पे राष्ट्रपति जा रहे थे सौराष्ट्र का मंदिर के उद्घाटन के लिए? ये बात वो समाज को बताए कि क्या नेहरू जी हिंदुओं के विरोध में नहीं थे क्या? उनका स्टेटमेंट क्या था हिंदुओं के बारे में, तो समाज को बताया। क्या समाज भूल गया है क्या? नंबर 2 बात, क्या ये सच नहीं है क्या कि राजीव जी ने रोड़े अड़काए थे वहां के राम मंदिर के अंदर? या क्या ये सच नहीं है क्या कि कांग्रेस के कार्यकाल में ही यूपी में जब राम सेवक गए थे तो वहां की तत्कालीन राज्य सरकार ने कांग्रेस के केंद्र सरकार से मिलकर राम सेवकों के सिर में गोली मारी थी और उनके शरीर को सरयू में बहाया था, कोठारी बंधुओं का अपमान किया था, उनका हत्या हुई थी उनकी? क्या ये सच नहीं है कि सोनिया जी ने हलफनामा देकर कोर्ट में कहा था कि राम ये काल्पनिक है, वी डोंट बिलीव इट? क्या कपिल सिब्बल उस समय कांग्रेस के अधिकारी नहीं थे? उनके उच्च पदस्थ अधिकारी थे और उन्होंने ही कोर्ट में यह हलफनामा दिया था। आखिरी बात, अगर ये सब कुछ गलत है तो कौन रोक रहा था उनको 50 साल में कि राम का मंदिर बनाने के लिए? उनकी सरकार केंद्र में थी 50 साल तक, राज्य में भी कई बार सरकार हुई। छोड़िए इस बात को, हो गई जो बात पुरानी वो तो हो गई। अब कर्नाटका में उनकी सरकार है, वहां के मंदिरों का जीर्णोद्धार तो करे, वो तो वहां पे अपमान कर रहे हैं सबका। तो कांग्रेस का स्टैंड ऑलवेज क्लियर रहा है, जो राम के विरोधी रहे, सनातन के विरोधी रहे, और झूठ भी काफी सारे बोलते हैं। फिरोज भाई का पोता, इतालवी नाने का नाती, कहां से बन गया वो
जो है जनेऊदारी, इसके बारे में भी खुलासा दे। तो लोगों को बरगलाना, झूठ बोलना, ये कांग्रेस की संस्कृति रही है और आज उनका पोल खुल गया है। अब भी मैं कहता हूं कि अगर आमंत्रण आया है, निमंत्रण आया है, तो उन्होंने जाना चाहिए 22 तारीख को। ये तो सौभाग्य से मिलता है। हम जैसे लोग तो तरसते हैं कि वो अक्षत पूजी हुए चावल कब मिलेंगे हमारे घर में, हमको कब उसका दर्शन होगा। तो ऐसे जब उनको मौका मिला, उस मौका को ना ठुकराना और न वहां नहीं जाना। दूसरी एक और बात मैं आपको बताऊं, आपके दर्शकों को जानकारी रहे, 2016 में मदर टेरेसा को वेटिकन सिटी में चर्च ने एक सम्मान दिया था, सेंटुरी यानी वहां के संत पद का सम्मान दिया था, और उसका पत्रिका सोनिया जी को मिली थी। सोनिया जी की तबीयत खराब थी, इसलिए सोनिया जी खुद तो नहीं गई, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का एक आधिकारिक रूप से प्रतिनिधित्व वहां भेजा था। यानी कई हजार किलोमीटर दूर वेटिकन में तो भेजना, लेकिन 600 किलोमीटर दूर अयोध्या में अगर अपने आप को नहीं लेके जाना और अपने प्रतिनिधि को नहीं भेजना, ये सनातन का अपमान नहीं तो क्या है, राम का अपमान नहीं तो क्या है। तो ये उनकी दोगली जो परंपरा है उसका खुलासा मिलता है। मेरा एक निवेदन है, बहन डोली जो है अगर इतना ही राममय है तो एक चले, वो आ जाए 22 तारीख को। वो क्यों इंतजार कर रही है उनके नेताओं का? क्यों ना वो अपने नेताओं को एक दे, निवेदन दे कि भाई जो हो गया वो हो गया, और अपमान ना करे। जिस जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है वहां के मंदिरों का उद्धार करे। अच्छा, अभी भी तो मथुरा का प्रश्न बाकी है, अभी भी तो जो है ज्ञानवापी का मतलब बचा, उनकी क्या स्टैंड है बताए लोगों को। आइए मथुरा कल चलते साथ में, आप ले लीजिए लीड, आपके नेतृत्व हम चलेंगे। लेकिन बार बार राम का अपमान करना, बार बार सनातनियों का अपमान करना, फिर बाद में टेलीविजन में आकर अपनी वाक्पटुता से जोर से बोलकर, बार बार बीच में बोलकर ये बात दर्शाना कि देखिए। तो एक दो बात मुझे डोली जी जरा समझाए, फिरोज भाई के पोते और इतालवी नाना के नाती ये कैसे बन गए जनेऊधारी, एक तो ये मुझे समझाए। दूसरी बात ये भी समझाए कि हलफनामा सोनिया जी ने नहीं भरा तो किसने भरा था। तीसरी बात ये भी बताए प्लीज कि सोनिया जी अगर वेटिकन जा सकती है, वेटिकन उनका प्रतिनिधित्व जा सकता है, तो अयोध्या क्यों नहीं जा सकता है। ये 3 बातें के बारे में बताएं, बाद में बाकी बातें करेंगे। ठीक है। अब डॉली शर्मा रिस्पॉन्ड भी करना चाह रही। डॉली, आप जरा पहले विनीत की बात का जवाब दें, फिर मेरे भी सवाल है, मैं भी लौटता हूं आपके पास। जी देखिए, सबसे पहली बात मैं तो सिरे से ये बात कहती हूँ कि ये जो यहाँ पर बैठकर विनीत जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, बहुत सफाई से बोल रहे हैं। ठीक है, जवाहरलाल खुलवाया, वही मूर्ति रखवाई, ये सत्य है। वहां पर जो एक मिनट आप खुलवाए, इसमें कोई बात गुरेज नहीं है। जब आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल नहीं बोली, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। विनीत जी सुन लेते हैं। विनीत जी अब आप चुप रहिए। अब जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोली। कांग्रेस का कल्चर मुझे ना सिखाएं। आपने पहले ही मुझे कहा ना, जब आपने गीता का रेफरेंस दिया था, गीता आपने पढ़ा तक नहीं। विनीत जी जवाब ले लेते हैं। विनीत जी जवाब ले लेते हैं, डॉली से जवाब ले लेते हैं। विनीत जी जी डॉली आप जल्दी से बात रखिए ना। जी जी 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़ने वाला अगर इस देश में औरंगजेब के बाद कोई हुआ तो वो प्रधानमंत्री मोदी हुए। ये मेरा बयान नहीं है, ये शंकराचार्य जी ने कहा है। सुनिए, मुझे बताइए, इतालवी नाना का पोता और फिरोज भाई जो है उनका पोता और इतालवी नाने का नाती कैसे बन गए सनातन? बताइए। और बताइए हलफनामा क्यों बना था? औरंगजेब के बाद किसी ने बहुत पुराने मंदिर तोड़े, कई हजार साल से पूजा होती थी, जहाँ मंदिरों में मूर्तियों की पूजा होती थी। बताइए कैसे हो गया राहुल गांधी सनातनी, ये बताइए तो पहले बताइए। तो हलफनामा क्यों बना था ये बताइए, मुझे बाकी बातों ये सत्य है। इस बात में तो हम नहीं जाएं, क्योंकि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार रही है, बाकी जगहों पर भी दोनों तरफ की सरकार रही हो। मंदिर तोड़ने का काम तो हर सरकार में होता है, छोटी छोटी जगहों पर। जी देखिए, सुनिए, साल में जो हालत खराब की है पुष्कर की, ये सुनिए, जवाब नहीं है, मंदिर की जवाब नहीं है। यहाँ बैठकर बता रहे हैं 1000 से ज्यादा बताइए मथुरा के बारे में आपने क्या स्टैंड है? चलिए सोनिया जी को लेकर चलिए मथुरा बता रहे हैं। किसी ने कभी भगवान राम के अस्तित्व को नहीं नकारा। इन्होंने तस्वीरें नहीं देखी जो जब रामलीला बनाते फिर रहे थे सब जगह, कभी आपने बनाया था अमरनाथ हाउस? इन्होंने शासक नहीं देखा इस देश का। औरंगजेब के बाद सबसे पहला व्यक्ति हुआ नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़े हैं। हमारे राहुल गांधी के इटालियन संस्कार है, राम गए कहाँ थे? कांग्रेस राम हमारी विदेशी आक्रांताओं की प्रति श्रद्धा रखती है। आपने और हम में है। आपने कई दशकों तक हमारी श्रद्धा को सुप्रीम कोर्ट की बहस और विवाद में झांके रखा। आपके खुद के कपिल सिब्बल जी ने कहा
कि 2019 की सुनवाई को रोका जाए, चुनावी फायदा फिरोज भाई का पोता इटली जाने का नाती और हो गया सनातन, क्या नारे को बनाने वाले क्या आते नहीं है, आपने परवरिश दर्शाते हैं मंजूरी दी। मेरा जब मन करेगा मैं तब पूजा मनीष जी, राजस्थान की बेटी हूँ, आतंकवादी संगठन को उन्होंने रैली करने की अनुमति दे दी और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएंगे, क्योंकि श्रद्धा की मुस्लिम पार्टी है ये, मुसलमानों को शह देने वाली पार्टी, मर्यादा पुरुषोत्तम खुद राम को की बात कांग्रेस करेंगे। मुस्लिम पार्टी बताती है और मर्यादा पुरुषोत्तम का राम का नाम लेते हैं, कुलदीप कहते सिंह हैं ये सेंगर पार्टी तो मंजूरी देते हैं, करौली दंगे वाले को मुख्यमंत्री आवास में भोजन कराते हैं, आप बताइए मुस्लिम टोपी पहन करके आपके जो श्रद्धा आ जाती है, आपका नाम आपका इवेंट नहीं रहता, मुख्यमंत्री आवास को आपने हमारे पार्टी आवास बना के रखी है और राजस्थान में मंदिरों पर आपने बुलडोजर चलाए, जी सब तन से जुदा कर दिया। राजस्थान में हत्यारी डॉली, पत्नी के बिना कोई अनुष्ठान हमारे धर्म में नहीं, अपना सरकार चलाया, उस पत्नी को बचाने के लिए भूखता है और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कराया नहीं है। कांग्रेस ने अपने विनाश को छोड़ने वाले ज्यादा बताएंगे। कांग्रेस का विनाश सुनिश्चित हजार मंदिर तोड़ने वाले, पत्नी का त्याग करने वाले, अकेले अनुष्ठान करेंगे, पहले धर्म को पढ़िए, बलात्कारियों को संरक्षण देंगे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करेंगे। आप लोगों के कर्नाटक वासी राम है, इसमें मजबूरी है आपकी। भूषण शरण सिंह को बचाने वालों, कार्यक्रम में नहीं कुलदीप जाएंगे, सेंगर को बचाने वालों, शिवनानंद को बचाने वालों, किसानों के हत्यारों को बचाने वालों, ढोंगी पार्टी, भगवान राम के मर्यादा जीवन की बात डिजाइन बॉक्स का भगवान राम मर्यादा डिजाइन बॉक्स निकाला है, ये हमारे भारतीयों के सनातन धर्म की श्रद्धा को विदेशी पार्टी कभी नहीं समझ पाएगी। विदेशी औरंगजेब के बाद अगर कोई शासक है, अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन वो कुचला वो विदेशी कुचलन हमारे धर्म नहीं होती है। आपको तो कांग्रेस पार्टी विदेशी पार्टी विदेशी आक्रमण नहीं उठाए, भारतीय जनता पार्टी आज पहली पार्टी आतंकवादी बनाने वाली कांग्रेस पार्टी एक सिरे से नकारी जा चुकी है। आज भारत पूरा राम में हो चुका है, राम का नाम आज कण कण में है, मजबूरी ठीक नहीं है। आज हमारी शंकराचार्यों का झूठा नाम लेते हैं, एक झूठी पार्टी है, पिछलकू पार्टी है, सनातन धर्म का विरोध करके कांग्रेस आज बाहर जा चुकी है। 5 राज्यों हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य फिर भी अब अपनों सरकार डॉली, आपको डॉली दो बड़े सवाल ये हैं जो सवाल विनीत भी उठा रहे थे। डॉली, मैं चाहूंगा डॉली आप मेरे सवाल का जवाब दें। 2 बड़े सवाल थे जो विनीत गोयनका ने भी उठाए और जो जगदीप धनखड़ भी कह रहे हैं कि राम राज्य की कल्पना भारत के संविधान में है। ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कहना है। मौलिक अधिकारों के ऊपर आपने निश्चित रूप से आपने भी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी देखी होगी कि उसके ऊपर जो चित्र है उसमें राम लक्ष्मण सीता है। उनका ही कहना है कि मुझे बड़ी पीड़ा है जब इतिहास में लोगों ने हलफनामा देकर कहा कि राम काल्पनिक है। आप अब आज बचाव करते हैं कि कांग्रेस ने तो राम के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी है, पर यह भी सच्चाई है कि वो एफिडेविट देने वाली भी आप ही की पार्टी थी कोर्ट में। दूसरा बड़ा सवाल ये भी है डॉली आपसे, आप बात कर रहे हैं राम मंदिर को तोड़ने को लेकर। विकास के नाम पर मुझे याद है राजस्थान के अलवर में राजगढ़ में एक 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया था। कांग्रेस की सरकार थी 1.5-2 साल पहले आपकी वहां पर। मनीष जी, डॉली से जवाब चाहिए जी। कहां पर तोड़ा? बहन डॉली जी से एक सवाल है, राजस्थान के अलवर के राजगढ़ में, राजगढ़ तहसील है, मैं आपको बता दूं, वहां पर 300 साल पुराने एक मंदिर को तोड़ा गया और बीजेपी कांग्रेस आपस में काफी आरोप लगे। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाई, बीजेपी कांग्रेस पर, लेकिन गहलोत सरकार थी वहां पर। 300 साल पुराना मंदिर था। एनएचएआई ने मंदिर तोड़े थे मनीष जी, एनएचएआई ने मंदिर तोड़े थे और तभी अशोक गहलोत, वही मैं बोल रहा हूँ कि विकास के नाम पर बीजेपी भी ने मंदिर तोड़े, तो वही कांग्रेस ने भी विकास का हवाला दिया था तब राजस्थान में। तो अगर हम उस डिबेट में ना जाएं तो बेहतर है कि किसने मंदिर तोड़े। हर सरकार किसी ना किसी तरह के धार्मिक स्थितियों को, धार्मिक प्रतिमाओं को, इस तरह के मंदिर में हो या फिर दूसरी मस्जिदें हो, उनको हटाने को लेकर, सड़कें निकालने को लेकर विकास के काम पर होते रहे हर सरकारों में, हम उसमें ना जाएं। सवाल बड़ा ये है कि
आप कह रहे हैं कि राम कण कण में है, रामलीलाओं में आपने सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह को देखा होगा, आपने विनीत गोयनका को कहा, लेकिन ये भी सच्चाई है डॉली कि राम काल्पनिक है, ये आपने कहा था कि नहीं? 12 पुजारियों की हत्यारी कांग्रेस सरकार पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। राम हमारी आस्था का विषय है और हम भगवान राम में लेकिन आस्था ये ऑन रिकॉर्ड आपका एफिडेविट बोलता है कि राम काल्पनिक है। आपकी सरकार में यूपीए को याद कीजिए जरा, आप ही के यहाँ से एफिडेविट गया था। मैं सनातन धर्म से आती हूँ, मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ। आप कह सकती, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं कहती। 12 पुजारियों की हत्या हुई थी राजस्थान के अंदर और कांग्रेस की सरकार ने मौन ग्रहण कर रखा था। अवैध खनन, हमारे साधु विजय दास जी ने आत्मदाह किया था, खुद को जिंदा जला लिया था। ये कांग्रेस की सरकार है और आज खुद को सनातन धर्म संस्कृति से ओतप्रोत बताती है। बताइए तब कहा थी आपकी श्रद्धा, तब तो रोजा इफ्तार पार्टी चल रही थी आपकी मुख्यमंत्री आवास में। कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी रोजा इफ्तार पार्टी कर रहे थे। धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु है शंकराचार्य। धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है। राहुल गांधी गुजरात जाते हैं तो गुजरात मंदिर दर्शन के बाहर आकर के 12 तुगलक रोड पे माफी मांगते हैं कि मैं मंदिर गया, गुजरात के मंदिर पे, काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर आप अपने आगे नाम के आगे एम लिखते हैं। आपकी पूजा की जो आस्था है आपकी राहुल गांधी के अंदर है कि नहीं, ये बताइए। और वो क्या लिखते हैं कि मुझसे एक नमाज अदा करने लग गए। ये एक नकली हिंदू है राहुल गांधी। और आज कांग्रेस, नकली कांग्रेस जो है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ठुकरा करके अपने विनाश को आमंत्रित कर दिया है। राहुल गांधी धर्म प्रैक्टिस करेंगे। आप हिंदुओं के प्रति आपकी कोई श्रद्धा नहीं है। आप हमारे धर्म में कहा गया बेटियों को पूजा जाता है, पार्टी बताया है। और आप आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास आज सार्थक हो रहा है। गरीबी हट रही है। 24 करोड़ से ज्यादा देशवासी गरीबी की सीमा से ऊपर है। पूरा भारत राम में हो गया है। आदर्श राम राज्य की स्थापना हो रही है, जो हमारे पूजनीय गांधी जी की कल्पना थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो उन गांधी जी की श्रद्धा को, उनका सरनेम ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन उनके दर्शन को ठुकराते हैं। बगल में बिठा रहे हैं साध्वी प्रज्ञा। आपने तो गांधी जी के दर्शन को ठुकरा दिया। आज राम राज्य, आज हर गांव में ग्राम साम्राज्य हो, लेकिन मनरेगा के नाम पे भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पाई। आज गांव गांव के अंदर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन हो रहे हैं और यहाँ कांग्रेस में हाहाकार मच रहा है, क्योंकि इनका तो अस्तित्व का प्रश्न था। और आज कांग्रेस अपने अस्तित्व से भटक चुकी है। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। अब भारत की जनता जानती है राम में हो चुकी है। पहले तो आपने अस्तित्व प्रश्न उठाया और राम और हनुमान का जिक्र किया। और डॉली, आपके पास रुक करना चाहूंगा। आपने कहा कि हम गौरव से कह सकते हैं कि आप सनातन हैं, राम की अस्तित्व की आपने भी लड़ाई लड़ी है। लेकिन जब उदयनिधि स्टालिन वो सनातन धर्म पर बात करते हैं और आपकी वो कोलिशन के पार्ट भी है उनकी पार्टी, तो आपको नहीं लगता कि आप विरोधाभास करते हैं अपने साथ में, अपने बयानों के साथ में, अपने एक्शंस के साथ में? आप एक तरफ राम मंदिर का न्योता ठुकराते हैं, दूसरी तरफ आप ही के नेता वहां पर राम मंदिर पहुंच जाते हैं। देखिए मनीष जी, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि राम के अस्तित्व की लड़ाई किसी की भी वक़्त और औकात नहीं है जो लड़ सके। राम का अस्तित्व किसी की हिम्मत नहीं है राम के अस्तित्व पर बात करने की, क्योंकि राम कण कण में है। मैंने पहले ही आपसे कहा। दूसरी बात, अगर कोई और पार्टी कर रही है तो मुझे लगता है ये जवाब आपको उनसे लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से अस्तित्व ढूंढने की भी बात आई थी। राम सेतु पर जब बहस चली इस देश में, तो अस्तित्व पर ही बात उठी थी डॉली। देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ, और अगर इन्होंने राजीव गांधी जी की बात करी तो राजीव गांधी जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने ताला खुलवाया था। और भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बता दें जो सुप्रीम कोर्ट में गया हो। और ये दूसरी बात जो कर रहे हैं, निमिषा लौट रहे हैं आपके पास, एक एक करके जवाब ले लें प्लीज। शशि थरूर जी ने कहा था, दूसरी बात में गंगा नदी को चैनल का नाम दिया था। आपने कहा था सनातन धर्म की पवित्र नदी है, उसको आपने। निमिषा, डॉली को जवाब देने दे, फिर जल्दी से आपके पास आ रहे हैं, समय थोड़ा कम है। जी डॉली। मनीष जी, आपके नेता ने संसद में कहा था मुक्ति में राम, रम में राम। जवाब देंगे नरेश अग्रवाल के बयान पर? जवाब दीजिए। रम में राम के नेता है शशि थरूर। डॉली, मैं चाहूंगा आप जवाब दें। सनातन को लेकर जो बात उठी पूरे देश में गई, उसको बीजेपी ने मुद्दा बनाया। आपके कोalition में वो पार्टी अब शामिल है जहां से बयान निकला। जी, आप सुनेंगे नरेश अग्रवाल ने संसद में
क्या कहा था? आपके किस आपके मैनिफेस्टो में लिखा था कि राम मंदिर हम राम में है, हमारी श्रद्धा है? आपके नेताओं ने कहा था राम के बारे में। भाजपा का तो मैनिफेस्टो में लिखा था, आप ही ने कहा था कि मंदिर बनाएंगे, तारीख बताएंगे, तारीख आगे की तो आप डर के आपके मारे नेता ने भाग कहा रहे था, जवाब दो, क्यों कहा था? आपने कहा तालिबानी, ठीक है। आपने कहा रम में राम है, ISI रम में राम है क्या? कांग्रेस ने आप कहा, सवाल का आप जवाब ने नहीं किस दे रहे हैं। कहते आप राम में हो गए, तालिबानी हम, हिंदू आतंकवादी नरेश हम। अग्रवाल के जवाब के बयान आप निमिषा जरा डॉली को बता जो सवाल दीजिए, पूछा आपके पास भी प्राण लौटेंगे, एक बार इनसे प्रतिष्ठा जवाब ले कराने लेते हैं। नहीं डॉली से भी, जाएंगे। डॉली जल्दी से आप राम जवाब में दे राम दीजिए। में बताएंगे। निमिषा आप थोड़ा सा एक सेकंड उनको जवाब दे लेने दीजिए, आपके पास भी लौट रहे हैं। बौना बना दिया और मनीष जी मोदी का कितना कद झूठ इतना बड़ा। बोलेगी कांग्रेस ये पार्टी। मानती हैं क्या आप? मोदी जी का कद भगवान राम से बड़ा है। उस पोस्टर पर आप जवाब देंगी? मुझे दीजिए जवाब। बिल्कुल जवाब दूंगी मैं, धैर्यपूर्वक सुनिए आप। पोस्टर 6 दशक तक राज करने के बाद आपका कद तो बहुत बौना सा रह गया। मनमोहन सिंह ने पार्टी में कहा था ना, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में कहा था मनमोहन सिंह ने कि भारत के संसाधनों में पहला हक मुस्लिम का है। हिंदू मुस्लिम करने वाली, आज मुस्लिमों को पहला हक बताने वाली कांग्रेस पार्टी, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में कहा था मनमोहन सिंह जी ने कि पहला हक मुस्लिम का है। राम मंदिर भारत की श्रद्धा है, भारत की आस्था है। कद तो बड़ा हो ही गया ना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जब करोड़ों देशवासियों की श्रद्धा पर आज उन्होंने राम मंदिर का जब भूमि का शिलान्यास किया और आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जाना है, तो कद तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है निमिषा, अब मैं रुक करना चाहूंगा पुरुषोत्तम गौड साहब का, जो लगातार हमारे साथ बड़े पेशेंटली मौजूद हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा जरा पुरुषोत्तम साहब को सुन लेते हैं। पुरुषोत्तम जी, एक बड़ा सवाल मेरा है जो लगातार कांग्रेस या कहें कि दूसरे विपक्ष की तरफ से भी उठ रहा है, क्या वाकई बहुत ज्यादा राजनीतिक हो गया है? क्या पूरा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह कहा जा रहा है कि सिर्फ RSS बीजेपी का इवेंट बनकर रह गया है, या वाकई देश का इवेंट है? दूसरी पार्टियों को खुद ही सहभागी हो जाना चाहिए था, ये तो पूरे देश का कार्यक्रम है। आपको क्या लगता है? देखिए, भगवान श्री राम का कार्य है और जब हम सब प्रभु राम के भक्त हैं और राम का कार्य हो रहा हो, जब पिता का काम हो तो पुत्रों की और पुत्रियों की या उनके बच्चों की ये जिम्मेवारी बनती है कि उस कार्य में आगे बढ़ चढ़ करके भाग लें। लेकिन हो ही सो राम रचि राखा, जो राम ने सोच रखा है, राम को भाता है, वो ही व्यक्ति कर पाता है। उसे ना अधिक सोचता है ना कर पाता है। भक्त भगवान से बड़े होते हैं, भगवान से बड़े भक्त होते हैं। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान पूर्वक सुने। भक्त भगवान से बड़े होते हैं, लेकिन कब? जब सच्चे भक्त बने। भगवान तो भक्त के अधीन हो जाते हैं। भक्त अपने प्रेम और समर्पण से भगवान से कुछ भी सेवा करा सकते हैं। एक बार देव ऋषि नारद के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वो भगवान विष्णु से बड़े भक्त हैं। तो आप देखिए, ये जो बात है ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाव जो है, भावे ही देवा वित्ते तस्माद भावे ही कारणम। संसार में भक्त और भगवान की एक अपनी अलग भूमिका रही है, लेकिन भाव होना चाहिए। सदग्रंथों के अनुसार भक्त से बड़ा भगवान होता है, क्योंकि भगवान ही भक्त से बड़ा है, ये सबको पता है। लेकिन जब भावना है तो पिता से अपना बच्चा भावना युक्त कोई भी कार्य करने बिल्कुल। गौड साहब, आखिर में समय कम है, मैं आपसे जानना चाह रहा था, आपने कहा कि भाव बहुत बड़ा होता है, क्या भाव दिख रहा है आपको इस वक्त देश में? देखिए, भाव यह है कि भावे ही देवा वित्ते तस्मात् भावे ही कारणम। व्यक्ति को भाव वो रखने चाहिए जो कोई भी कारण ना बने। अब कारण यदि बनता है तो फिर मैं इसके लिए क्या कहूं, ये तो आप विदित बात है, सब जानते हैं कि जो राम ने रच रखा है वही होता है। लेकिन एक वेद मंत्र कहता है कि वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योति शास्त्रम। ये जो हमारे चक्षु हैं ये हमारे शास्त्र हैं, और शास्त्र कहते हैं कि भगवान का कार्य हो तो उसमें किसी का कार्य नहीं मानते। जैसे मैं अभी बात यहां सुन रहा था, बहन डोली जी कह रही थी, वो मेरी छोटी बहन है, लेकिन मैं कोई कांग्रेस बीजेपी का नहीं हूं। एक धर्म सम्मत बात करने की बात कर रहा हूं कि ये कार्य जब प्रभु का है तो मना किस बात की? आगे होकर के जाना चाहिए था। जब प्रभु का काम है आगे रह करके काम करना है।
जब नहीं, प्रभु जा का तो काम वो भी है, कांग्रेस तो भी भक्त रही को है, लेकिन आगे वो जाना अपने चाहिए। हिसाब से जा रहे हैं। निश्चित रूप से राम के नाम को लेकर इनकार तो नहीं है, लेकिन किसी तरह से वो हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। ये कहना है कि जो पूरे देश का है वो किसी एक पार्टी का इवेंट है, उसमें वो शरीक नहीं होना चाहते। राम सबके हैं, वो कहना कांग्रेस का भी है। देखिए मैं जी। ये बात नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूं, भक्ति अगर आपकी है और पूर्ण भाव से है तो फिर क्या देखना बीजेपी कांग्रेस। ठीक है। जब सनातनी और संस्कृति में हमारा भगवान राम है तो वह क्या देखना निमंत्रण की, किस बात की इंतजारी करनी, निमंत्रण का इंतजार ही नहीं करना चाहिए था। वही सवाल हमने भी पूछा था। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम गौड़ साहब आपका, विनीत जी और डॉली आप भी हमारे साथ जुड़े, निमिषा जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मंथन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।